एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, डर बहुत लगता है। जितना हो सकता था, जितने की जरूरत है, एक अच्छे जीवन के लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी डर बहुत लगता है। और डर से बचने के लिए ध्यान करने की कोशिश करती हूँ, तो ध्यान में आंख बंद करते ही फिर डर लगना शुरू हो जाता है और मैं ध्यान में नहीं बैठ पाती। क्या करना चाहिए? डर क्यों है? डर है अज्ञानता का। डर है क्योंकि उस डर से बचने के बहुत उपाय किए गए हैं। उस डर से बचने के उपाय बिल्कुल ही ऐसे किए गए हैं कि डर सामने खड़ा है और हमने आंख बंद कर ली है। जैसे शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रेलिया में एक पक्षी होता है और जब उसको डर दिखाई देता है, जब उसको भय प्रतीत होता है, जब उसको लगता है कि अब मृत्यु आने वाली है, कोई उसके पीछे पड़ गया है, तो वह रेत में अपने सिर को छिपा लेता है। अब रेत में अपने सिर को ढक लेने से, सिर को छिपा लेने से उसका डर जाता नहीं, उसकी मृत्यु छिपती नहीं, क्योंकि रेत में तुमने सर छिपा लिया, लेकिन जो पीछे पड़ा है वो तो देख ही रहा है, उसकी आंखें खुली हुई हैं। हम अपनी आंखें बंद कर लें तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध कहते हैं, अन विठत चित्तस सद्धम्मं अविजानता परिपल्वप सादस पय्या न परिपूरित। जिसका चित्त अस्थिर है, एक जगह टिका हुआ नहीं, एकाग्र नहीं, जो सद्धर्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा चंचल है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर नहीं, जिसकी श्रद्धा चंचल है, उसकी प्रज्ञा पूरी नहीं हो सकती। चित्त एकाग्र नहीं, सद्धर्म को नहीं जानता, श्रद्धा चंचल है। अन्न विठत चित्तस, चित्त अस्थिर है। और अस्थिर चित्त क्यों होता है? अस्थिर चित्त के लक्षण क्या है? अस्थिर चित्त हमेशा ही बाहर की तरफ दौड़ता है और हमने यही किया है, हम बाहर दौड़ रहे हैं और जब बाहर से थक जाते हैं, जब बाहर ही बाहर अपने चित्त को दौड़ाते हैं, कामकाज में गए, अपने को किसी तरह से व्यस्त किया, कामकाज नहीं है तो अपने को मोबाइल से व्यस्त किया, मोबाइल में भी अगर मन नहीं लग रहा है तो कान में लगाकर गाना सुन लिया, टेलीविज़न देख लिया। किसी तरह से अपने चित्त को बाहर लगाओ, क्योंकि अगर चित्त स्थिर हुआ तो झंझट होने वाली है, फिर एकांत में बहुत ही डर लगने लगता है। इसीलिए व्यक्ति एकांत में रहना ही नहीं चाहता, उसे एकांत में डर लगता है। वो कहता है एकांत, एकांत तो काटता है, अकेला रहना तो नरक की तरह है। बिल्कुल ही उल्टी बात है। अकेले रहने से चित्त स्थिर करने में सहायता मिलती है। बुद्ध हमसे कहते हैं कि जाओ अरण्य में एकांत में बैठकर आनापान स्मृति करो, और हम एकांत में जाना नहीं चाहते, हम संसार की तरफ दौड़ रहे हैं। और संसार की तरफ दौड़ने में जब चित्त अस्थिर हो जाता है तो जैसे ही घर आकर दोबारा से एकांत मिलता है तो काटने लगता है। अब क्या करें? अब आँख खुली हुई होती है तो उसमें कई दृश्य दिखते हैं। आँख खुली हुई होती है
तो मोबाइल देख लेते हैं, आँख खुली हुई होती है, टेलीविज़न देख लेते हैं, आँख खुली हुई होती है तो कुछ किताब पढ़ लेते हैं, आँख खुली हुई होती है तो कुछ खा लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, आँख खुली हुई होती है तो यार दोस्तों से मिलने चले जाते हैं। लेकिन अब जब रात का वक्त होता है, एकांत फिर आकर घेर लेता है, फिर अकेलापन काटने लगता है, फिर वही अंधकार, फिर वही अंधेरा चारों तरफ से ढक लेता है। अब हमसे कोई कहता है कि तुम ध्यान करो, तुम्हें ध्यान करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है। ध्यान में मन में स्थिरता आती है। जैसी आंख बंद करते हैं और ज़्यादा अंधेरा आगे आ जाता है और डर लगने लगता है। डर है मृत्यु का। कहीं से भी जाओ, कहीं को भी जाओ, एक ही डर अलग अलग रूप में दिखाई देता है और वह उसका अंत होता है मृत्यु में। कैसे? डर लगता है कि हमें इतना ज्ञान नहीं, अगर किसी के सामने हम खड़े हुए, अगर उसने कुछ पूछ लिया और हम नहीं बता पाए, डर। और यह डर क्या है? अगर नहीं बता पाए तो क्या हो जाएगा? नहीं बता पाए तो बेइज्जती हो जाएगी। नहीं बता पाए तो लोग हमें समझेंगे कि तुम्हें तो कोई ज्ञान ही नहीं है। अगर नहीं बता पाए तो तुम बुद्धू सिद्ध हो जाओगे और तुम्हारा जीना बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाएगा, यानी फिर मौत आ जाएगी। कहीं से भी डर को खोजेंगे, उसके अंत में जाएंगे तो वहाँ मौत का डर, वो मौत में ले जाती है। काम नहीं करेंगे, खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, मौत आ जाएगी। अगर अपने को संसार में सही से प्रूफ नहीं किया, अपने आप को संसार में टिका कर नहीं रखा, तो संसार मुंह नहीं लगाएगा। संसार में हम दो कौड़ी के सिद्ध होंगे और उसके बाद फिर क्या होगा? फिर हमारे जीने का कोई मन नहीं होगा, फिर हमारी कोई इज्जत नहीं, हम बेइज्जत जिंदगी जिएंगे और फिर मन करेगा कि मर जाए। अब डर लगता है, मौत का डर। हर कहीं से भी अगर अंदर की तरफ बढ़ेंगे डर के, तो देखेंगे कि वहाँ अंत में मौत और मृत्यु निश्चित है। सारे दुख का मूल उसके आरंभ में ही छिपा है, बुद्ध कहते हैं। और यह आरंभ कहाँ है? अविद्या। अविद्या में ही छिपा है। अविद्या का मतलब है अज्ञानता, अविद्या का मतलब है अंधकार, अविद्या का मतलब है कि मैं ठीक से देखता नहीं, मैं ठीक से जानता नहीं, मेरी आंखें खुली हुई नहीं है, मैं अंधों की तरह दौड़ रहा हूँ। और हम सबकी स्थिति यही है। हम संसार में तृष्णा की दौड़ में भाग रहे हैं, अपनी तृष्णा को पूरा करने के लिए आंख बंद करके दौड़ रहे हैं। और आंख बंद करके अविद्या, हमारी अविद्या से हमारा जो जीवन विकसित होता है, उसमें दुख के सिवाय और कुछ मिलता नहीं। क्योंकि जीवन में हम कुछ भी पालेंगे, अगर अविद्या है तो दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। और मूल में अगर अविद्या है तो फिर जीवन में कुछ भी पा लिया गया हो। जैसे मित्र ने प्रश्न पूछा है कि एक अच्छे जीवन को जीने के लिए जितनी सुविधाएं चाहिए सब हैं, लेकिन डर नहीं जाता, दुख नहीं जाता, अंधकार नहीं जाता, डर लगा रहता है। डर क्या है? सारे डर का मूल आरंभ में छिपा है। बुद्ध कहते हैं अविद्या में छिपा है। और जिसने अविद्या का निरोध कर दिया, संस्कार निरुद्ध हो जाएंगे। अविद्या का अर्थ है अंधकार, अज्ञानता। और जिसने अज्ञानता से ज्ञान की तरफ प्रवेश कर लिया, उसके संस्कार निरुद्ध हो जाएंगे, बुद्ध कहते। और संस्कार का अर्थ है कि अब मैं यह देख पाऊंगा कि क्या अच्छा है मेरे लिए और क्या बुरा है मेरे लिए। अब मैं आंख बंद करके दौड़ नहीं लगाऊंगा। संस्कार निरुद्ध हो जाएंगे का क्या अर्थ है? संस्कार जो पहले से ही चित्त में पुराने किए हुए कर्म की याद है, कर्म
के ग्रुप्स हैं, उन कर्म के निशान वहाँ लगे हुए हैं, इसीलिए उसको करने की दोबारा से इच्छा उत्तेजना पैदा हो रही है। और वो इच्छा और उत्तेजना तब तक हम करते रहेंगे, तब तक वो इच्छा और उत्तेजना बढ़ती चली जाएगी, जब तक हम उसको सही से देख नहीं पाएंगे। जब तक अज्ञान है, जब तक ज्ञान घटित नहीं हुआ, तब तक हम यह नहीं देख पाएंगे कि यह हमारे भले के लिए है या हमारे बुरे के लिए। हम नहीं जानते। एक व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करता है, कुछ पा लेता है, एक अच्छी नौकरी पा लेता है, जी तोड़ मेहनत करता है, अच्छी नौकरी पा लेता है, फिर शादी कर लेता है। उसे लगता है कि अच्छी नौकरी करके सब लोग खुश हैं, मैं भी खुश हो जाऊंगा, मेरे पास भी सब कुछ होगा, मैं भी एक अच्छा जीवन बिताऊंगा। लेकिन जब अच्छी नौकरी मिल जाती है, फिर भी उसको लगता है कि सुख तो मिला नहीं। सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन अभी भी मन शांत नहीं हुआ। वो यह सोच रहा है कि अच्छी नौकरी और सारी सुख सुविधाओं से सुख मिल जाएगा। सुख का उससे कोई संबंध है ही नहीं। यही तो अज्ञानता है। बुद्ध यही तो कह रहे हैं कि अविद्या से हमें दुख मिल रहा है। हम अभी यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। हम जिसको अच्छा कहते हैं वही हमारे लिए बुरा बन जाता है, और हमने वो अच्छा समझा था और उसके लिए हमने बड़ी मेहनत करी थी। जब हमने उसको पा लिया, मालूम पड़ा कि उसी से हमारी दुर्गति हो गई। एक व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करता है, अच्छी पढ़ाई करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, कोई अच्छा प्रोफेशन पा लेता है, डॉक्टर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, एडवोकेट बन जाता है, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर लेता है। और उसके बाद जब तृष्णा, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, सब कुछ इकट्ठा कर लेने की, पा लेने की होड़, और संसार तो असीम है, यहाँ कितना पा लिया जाएगा। यह तो अंधा कुआं है, जितना इसके अंदर गोते लगाएंगे यह उतना ही गहरा दिखाई देता है। और हम उस दौड़ में लग जाते हैं, और फिर हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारे कुछ वसूल भी थे। फिर हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारे अपनी निजी ज़िंदगी का भी कोई वजूद है, हमारी अपनी भी कोई ऐसी ज़िंदगी है जिसमें हम शांत, एकांत और अपने सुख के लिए कुछ समय निकालें, खाली समय। फिर हम खाली वक्त को भी उसी अंधी दौड़ में लगा देते हैं। घर में हैं तो वहीं क्लिनिक चला लेते हैं अगर डॉक्टर हैं, अगर घर में हैं तो वहीं एक बड़ा ट्यूशन सेंटर खोल लेते हैं अगर हम प्रोफेसर हैं। हमें लगता है कि खूब कमा लो, अच्छा मौका है, फिर आराम करेंगे बाद में। सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया हुआ है, सिविल सर्वेंट है, तो लगता है कि कौन देख रहा है, बहुत कुछ है यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर क्या कर रहे हैं कि कितना कहाँ से कमाया जा सकता है, जो सब कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। और उस अंधी दौड़ में हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते, अपने मन का, माइंड का ध्यान नहीं रख पाते, अपने जीवन के उन एकांत के, सुख के और अकेलेपन के लिए जो समय चाहिए उसका कोई मोल नहीं समझ पाते। और वक्त आता है कि हमारी दौड़ इतनी तेज हो जाती है कि वहाँ से फिर धीमा करके यू टर्न लेना भी मुश्किल हो जाता है। हम यू टर्न भी नहीं ले पाते। एकदम यू टर्न लेंगे तो फिर खतरा है कि उसमें डैमेज हो जाता है, उसमें फिर पैरालिसिस हो जाएगी, उसमें फिर हार्ट अटैक हो जाएगा, उसमें फिर
और कोई ऐसी समस्याएं शरीर में पैदा हो जाएंगी, क्योंकि शरीर की अपनी एक हद है। और जब मन की गति तेज हो जाएगी और शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि शरीर में परेशानी पैदा हो जाएगी। हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी। और जितनी हमारी दौड़ बाहर को होगी, उतना ही हमारा एकांत का डर गहराता चला जाएगा। इस बात को हमेशा ही याद रखना। जो आज हम अपनी बाहर की दौड़ और अपने को बाहर टांग रहे हैं, जरा सा भी हम अपने एकांत में होते तुरंत मोबाइल में आ जाते। कभी आपने देखा, ऑफिस के लिए जा रहे हैं या ऑफिस से छुट्टी हो गई है, घर की तरफ आ रहे हैं, थोड़ा एकांत का वक्त है अपने आप का अवलोकन करने का, अपने आप को ऑब्जर्व करने का, वहाँ हाथ में मोबाइल पकड़ लेते। अब मोबाइल में अपने को टांग लेते, मतलब हमेशा ही हम अपने को बाहर टांग कर रखते, अपनी तरफ कभी आते नहीं। और जैसे ही कभी कोई एकांत होता है, आंख बंद करी और नींद नहीं आई हुई है, आंख बंद करी और हम जैसे ही अपने में आए, वैसे ही सबसे बड़ी समस्या होती है कि एक भयानक डर हमारे आगे आ जाता है। यही तो रीज़न है, ध्यान करते ही, आंख बंद करते ही, ध्यान में जैसे ही बैठते हैं तो डर लगने लगता है और ध्यान से उठ जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हमने अपने आप को बाहर लटकाया है, अपने आप को बाहर टांगा हुआ है। और जैसे ही उस बाहर के टांगने से हम वापस आते हैं, जैसे ही थोड़ा ऐसा वक्त होता है जब हम अपने आप को थोड़ा सा एकांत में रखते हैं, मोबाइल से बचे हुए रहते हैं, टेलीविज़न से बचे हुए रहते हैं, आंख बंद है, बिस्तर में पड़े हुए, नींद नहीं आ रही है, तुरंत डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि पूरा वक्त तो बाहर अपने को टंगाया था और अब वह एकांत काटने लगता है, वह अकेलापन काटने लगता है। अब आंख बंद होते ही एक अंधेरा घेर लेता है, डर लगने लगती है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को बाहर टांग कर रखो, यार दोस्तों में, मौज मस्ती में, शराब में और कोई नशे में, अपने भोग विलास में, तृष्णा में, वासना में, इसमें अपने आप को उलझाए रखो। इसमें उलझाए रखेंगे तो फिर एकांत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तो बिस्तर में तभी जाएंगे जब गिर ही ना पड़े हों, जब गिरते ही नींद आ जाए। अगर नींद ना आए तो कुछ और इंतज़ाम नींद का कर लो, और जैसे ही नींद आ जाती है फिर तो हम बेहोशी में चले ही जाते हैं। हम अपना जीवन ऐसा जी रहे हैं और इस जीवन से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। यह जीवन पशुवत है और यह पशुवत जीवन ऐसे ही व्यर्थ में चला जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आंख बंद करके जो जीवन जिया जा रहा है वह जीवन बेहोशी का जीवन, प्रमाद का जीवन है, और प्रमाद का जीवन मृतक के समान है। प्रमाद में जो जी रहा है वो मृतवत ही जी रहा है। इसलिए जो मित्र ने प्रश्न पूछा है कि एकांत में इतना डर, सब कुछ है एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, लेकिन उसके बाद भी अधूरापन, और जैसे ही ध्यान करने की कोशिश करते हैं, आंख बंद करते हैं तो डर घेर लेता है। इसीलिए अनविठत चित्तस सद्धम्मं अविशांता, जो एक जगह टिका हुआ नहीं, एकाग्र नहीं, वह सद्धर्म को नहीं जानता। चित्त अस्थिर है और श्रद्धा चंचल है। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया और वह चुप हो गए और उनके अंदर यह प्रश्न पैदा हुआ कि इतने असीम ज्ञान को इस संसार में पाने के लिए कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि संसार तो वासना और तृष्णाओं की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, और इस असीम ज्ञान को किसी को बताने में भी
उद्यम बेकार ही जाने वाला है, क्योंकि यह असीम ज्ञान किसी को समझ में आने वाला नहीं। कहते हैं कि उसी समय ब्रह्मा सहमपति प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आपने जो पाया है इसको बांटना जरूरी है, और उन जीवों पर जिन पर थोड़ी सी मैल लगी हुई है, जिनको थोड़ा सा प्रकाश मिलते ही, थोड़ी चिंगारी लगते ही जिनके अंदर ज्योति जल सकती है, उनको यह ज्ञान देना होगा। और जो थोड़ी भी श्रद्धापूर्वक इस ज्ञान को ले पाएंगे, उनको यह ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ श्रद्धा को बुद्ध ने बहुत महत्व दिया। श्रद्धा, वहीं जो श्रद्धा कर पाया, क्योंकि शुरुआत तो श्रद्धा ही से होगी, क्योंकि उस समय कोई अनुभव तो होता नहीं, लेकिन श्रद्धा करनी होती है कि हाँ, ये हमसे बड़ा है। श्रद्धा करनी होती है कि यह है, यह वो दे सकता है जिसकी हमें ज़रूरत है, और इसके पास वो है। इतनी श्रद्धा कि यह हमें पार लगा देगा, इतनी श्रद्धा कि हाँ, इसको मैं गुरु स्वीकार करता हूँ। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं, परिपल्लवपसादस्य पञ्ञा न परिपूरित, जिसकी प्रज्ञा ही पूरी नहीं, जिसकी श्रद्धा चंचल है। परिप्लवपसादस्य क्या होता है? जिसकी श्रद्धा चंचल है। परिप्लवपसादस्य श्रद्धा, और अगर श्रद्धा चंचल हुई तो एक जगह टिकेगी नहीं। और जब मेरा किसी पर कोई विश्वास ही नहीं, जब मैं किसी पर कोई श्रद्धा ही नहीं कर पाता, तो मेरे जीवन में डर नहीं होगा तो क्या होगा जरा सोचो। मैं किसी पर विश्वास न करूं, अगर मुझे लगा कि ये भी कुछ मेरा छीन ही लेगा, यह भी मुझे कुछ हानि ही पहुंचा देगा, यह भी पता नहीं झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, पता नहीं। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने घर में किसी पर भी कोई उनकी श्रद्धा नहीं, किसी पर कोई विश्वास नहीं। पति का पत्नी पर कोई विश्वास नहीं, पत्नी का पति पर कोई विश्वास नहीं, माँ बाप का बच्चों पर कोई विश्वास नहीं, बच्चों का माँ बाप पर कोई विश्वास नहीं। सब एक दूसरे से डरे हुए हैं, एक दूसरे पर कोई श्रद्धा नहीं, एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं। कभी आपने इस बात को ऑब्जर्व किया घरों में? अगर हमारा विश्वास ही नहीं, उनसे जो हमारे बिल्कुल ही करीब हैं, अगर उन पर ही मेरी श्रद्धा नहीं, तो क्या मैं उस पर श्रद्धा कर पाऊंगा जो उस असीम को देने का अधिकारी है, और जो हमसे सबसे पहले शर्त ही यही रखता है कि शील के नियमों का पालन करना होगा, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा, और यह जानना होगा कि दुख आर्य सत्य है। हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी श्रद्धा बिल्कुल ही खंडित है, चंचल है। परिप्लवपसादस्य पञ्ञा न परिपूरित। पञ्ञा प्रज्ञा पूरी नहीं हो सकती। क्यों? परिप्लवपसादस्य, श्रद्धा चंचल है। और श्रद्धा, इतनी तो श्रद्धा रखनी ही होगी अपने घर में, अपने पति पर इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा तो रखनी ही होगी कि यह मेरा साथ। तभी तो पुराने समय की बात है कि जब किसी का किसी से परिणय सूत्र बंधन होता है तो कहते हैं कि वह 7 जन्मों उसका साथ देगा। इतनी श्रद्धा,
क्या सच है क्या नहीं है, 7 जन्म साथ देगा या नहीं देगा, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि इतनी श्रद्धा अंदर बैठानी होती थी, तब वह युगल एक परिवार को चला पाते थे, जीवन पर्यंत मेहनत करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। कहीं ना कहीं श्रद्धा थी ना। आज श्रद्धा कहाँ है? इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जब श्रद्धा इतनी चंचल हो जाएगी तो फिर प्रज्ञा पूरी नहीं हो सकती, और प्रज्ञा अगर पूरी नहीं हो सकती तो फिर डर और सहम जाना तो स्वाभाविक ही है। अगर मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं, अगर मेरा किसी पर विश्वास नहीं, तो यह समझ कर रखना चाहिए, इसका मतलब मेरे अंदर डर बहुत है, इसीलिए मैं किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा। और जिस व्यक्ति के अंदर डर बहुत हो जाता है, उस व्यक्ति को आंख बंद करते ही डर लगता है, तो स्वाभाविक है कि वह ध्यान करेगा तो डर लगेगा, क्योंकि ध्यान में तो अंदर अंधेरा ही रहता है। आंख बंद करते तो अंधेरा ही दिखाई देता है। हम उस स्थिति में नहीं है कि आंख बंद करेंगे तो हमें रोशनी दिखाई देगी। आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखाई देता है, और जैसे ही अपनी तरफ बढ़ते हैं और अंधेरा, जैसे ही अंदर की तरफ को धंसते हैं तो फिर तो डर इतना भयानक हो जाता है कि उसके बाद तो इंसान कभी बैठ ही नहीं पाता। इसलिए तो गुरु चाहिए, क्योंकि अंदर जब बढ़ने लगेंगे तो वो डरावनापन, वह अंधेरा और गहन हो जाएगा, और ऐसे ही होगा जैसे हाथ पांव छूट रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम अपने को कॉन्शियसली पकड़ कर रखते हैं, लेकिन जब अंदर को छूटने लगेंगे, आंख बंद करके अंदर की तरफ बढ़ने लगेंगे, ध्यान घटित होने लगेगा, और उस अंधेरे में लगता है कि अब गए अब मरे, वहाँ गुरु साथ देता है। इसलिए गुरु की अनिवार्यता है। इसीलिए अपने से कुछ भी ध्यान करना खतरनाक भी हो जाता है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि अनिविठत चित्तस्य सद्धम्मंग अविजानता। अगर चित्त अस्थिर है, टिका हुआ नहीं, एकाग्र नहीं, तो सद्धर्म को नहीं जानता, नहीं जान पाएगा। हमें चित्त को स्थिर रखना है अगर, तो हमें किसी पर श्रद्धा करनी होगी, किसी पर तो करनी ही होगी। इसीलिए तो श्रद्धा की वजह से तो हमने मंदिर बनाए, क्योंकि मंदिर में जाकर हम श्रद्धा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमने प्राण प्रतिष्ठा करके एक भगवान को स्थापित किया है। हम यह मानते हैं कि वो हमारी बात सुनता है, हमारी आवाज़ सुनता है, वो हमारी याचना सुनता है, वो हमसे बड़ा है, इसलिए हम उसको नमन करते हैं, उसके ऊपर हमारी श्रद्धा होती है। इसीलिए किसी मनुष्य को गुरु मानना, गुरु समझना, किसी बुद्ध को एक साधारण मनुष्य की तरह दिखाई देने वाले को उसके ऊपर इतनी श्रद्धा कर लेना कि यह भगवान है, यह बहुत मुश्किल का काम है एक साधारण मनुष्य के लिए। इस पर गहरे में विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।